हेलो भाई बच्चों, सभी को नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका मेक इट इजी स्किल्स पे। तो मैं लेकर आया हूँ आपका एएलपी का 2018 वाला एग्ज़ाम का पेपर का एनालिसिस करना इसलिए ज़रूरी होता है, इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, किसको हमें प्रायोरिटी बेसिस पे रखना है और किसको हम छोड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो एनालिसिस करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको पता है कि यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स ही कंसीडर किए जाएंगे आपके। अगर आप क्वालिफाई हो तो एलिजिबल हो, अगर क्वालिफाई नहीं हो तो एलिजिबल नहीं हो। तो कहने का मतलब टोटल मार्क्स का जो पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होता है आपका, और आपको इसमें 35% मिनिमम मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई होने के, जो कि आपके पास 26 प्लस के आसपास बैठता है। ठीक है। तो अब सवाल ये होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेरिट में तो आना नहीं है भाई, यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल एग्जाम को क्वालिफाई करना है। मेरिट किसके आधार पे बनेगी, आपके दूसरे पार्ट से। ठीक है, यानी कि नॉन टेक वाले पार्ट से। यहाँ पे आपको केवल एग्जाम को क्वालिफाई करना है। देखो, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं इलेक्ट्रीशियन में, वो तो क्वालिफाई कर जाएंगे। 35% नंबर लाना आज के उसमें कोई बिग डील है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आजकल मेरिट भाई सिंपल सी बात है, 70 से तो ऊपर ही रहती हैं। और जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं उनके लिए 60-70 नंबर लाना कोई नॉट ए बिग डील। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे कि जिनको यार ये 35% लाने में ही दिक्कत हो, या कुछ ऐसे होंगे कि जो नॉन टेक की तैयारी कर रहे होंगे, वो टेक्निकल में आए नहीं है, इत्तेफाक से वैकेंसी आ गई, चलो यार थोड़ी सी मेहनत करनी है। नॉन टेक की तो एप्टी, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, इंग्लिश, इसको तो हम पढ़ ही रहे हैं, कि थोड़ा सा इसको भी पढ़ के देख लो, है ना। तो यहाँ पे केवल आपको पास होना है। बहुत से बच्चे तो 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ रटी और 35% नंबर ले आए, उससे भी काम चल जाता है ना, जिनका वो अच्छा होता है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अब भाई आप नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो सकते हैं, यूपी में पुलिस की वैकेंसी आ रही है वहाँ तैयारी कर रहे हो, या आप एसएससी में किसी भी उसकी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, टेक्निकल की तरफ ध्यान ना हो, लेकिन आपको पता है यहाँ पे नॉन टेक का वेटेज ज़्यादा है, टेक्निकल वाले का कम है। टेक्निकल में केवल आपको क्वालिफाई होना है। तो आज मैं दोनों ही चीज़ों पे बात करूँगा। जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सेशन देख रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, 35% नंबर लाना नॉट अ बिग डील। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास भाई आईटीआई में आते हैं चैप्टर्स। चैप्टर में सिलेबस डिफाइन कर रखा है। टोटल मिला के 30 से 35 चैप्टर है, उन्हें कंबाइन या कुछ करके भी 30 के आसपास बैठ जाते हैं। तो अब मैं उन चैप्टर की बात करूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप उनको ढंग से पढ़ोगे, देखो एक होता है कि हाँ भाई रट लेना, एक होता है ढंग से पढ़ लेना। अगर आप ढंग से भी पढ़ लोगे उन चैप्टर को, आप डेफिनेटली आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। तो मैंने प्रीवियस ईयर के आधार पे, ये प्रीवियस ईयर के आधार पे नहीं बेटा, कोई भी एग्जाम देखता हूँ मैं, लगभग रिजल्ट ऐसा ही आता है, लगभग रिजल्ट ऐसा ही आता है। क्योंकि बहुत सारे चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने ये 2018 का एएलपी का मॉर्निंग पेपर के शिफ्ट का एनालिसिस किया है। ठीक है, इसे करूं, मैंने एक बार पीजीसीएल का भी किया था, या और भी मैं देख पाता हूं, जो भी देख पाता हूं, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं मशीन से। यहां से भी देखो आप, 75 में से 26 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपका पूरा 35% के आसपास बैठ जाता है। ठीक है, वो ही मशीन से आ जा रहा है। यानी कि अगर आप केवल इस बुक को भी ढंग से कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी 100% एक्यूरेसी ठीक ही हो जाएगी। ठीक है, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, 20 तक भी हो जाते हैं, लेकिन हाँ सबसे अधिक क्वेश्चन मशीन से ही आते हैं आपके पास भाई। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली बुक तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे तो आपको ढंग से पढ़ना ही पढ़ना है। और ये बुक तभी समझ में आएगी जब आप बेसिक्स पढ़ोगे। तो बेसिक के भी 11 क्वेश्चन थे, आप देख रहे हो, मशीन और बेसिक्स, इन्हीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। बेसिक में भाई मैं बता दूं कौन कौन सा पार्ट है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, बैटरी है, कैपेसिटेंस है, एसी सर्किट है, ये सब है। इनसे मिला के ही बेसिक्स बोला गया है मैंने, बेसिक इलेक्ट्रिकल भी आप इसको बोल सकते हो। तो देख पा रहे हो यहाँ से, यानी कि 2 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, आपके जो सेशन में देखा है, इसको चैप्टर से डिफाइन किया गया है, लेकिन इंडिविजुअल में अपने आप में एक बुक है भाई। ठीक है। हाँ, मशीन का मतलब सारी मशीनें आ गई इसमें, डीसी भी, और डीसी मशीन के भी 2 पार्ट आ जाते हैं आपके पास, है ना, जनरेटर, डीसी मोटर। फिर एसी मशीन भी आ जाती है, एसी उसमें भी आ जाता है आपके पास, क्या ना, मोटर और जनरेटर। सिंपल सी बात है, सिंगल फेज जनरेटर मोटर अपने आप में बहुत ग्रंथ है भाई, ये मशीन अपने आप में। फिर यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ट्रांसफार्मर है, ये सब मशीन का ही पार्ट है। तो यहाँ लिख दिया है मैंने मशीन, लेकिन अपने आप में मशीन में देखो ना, जनरेटर आ रहा, मोटर आ रहा,
ट्रांसफार्मर आ रहा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर आ रहा है, सिंगल फेज मोटर आ रहा है, सिंक्रोनस मशीन आ रही, सिंक्रोनस मशीन के 2 पार्ट हो गए, ऑल्टरनेटर आ गया, फिर आपके पास ऑल्टरनेटर का सिंक्रोनस मोटर आ गया, फिर स्पेशल टाइप के मोटर आ गए। ठीक है, तो यानी कि स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, ये सब चीज़ें आ गई आपके पास। ठीक है, तो कहने का मतलब मशीन अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और लेकिन इसको आप छोड़ भी नहीं सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है, तो यानी कि इसको प्रायोरिटी देनी। पावर सिस्टम में मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके पास इस चैप्टर के नाम से है। इसमें 8 क्वेश्चन आए हैं भाई, इसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन को मिला के। मेजरमेंट, EMMI का मतलब इलेक्ट्रिक मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें भी आपके 8 क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। फिर इसमें सिंबल आ जाते हैं कि कौन सा भाई आपका क्या बोलते हैं, फ्यूज का सिंबल क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन। सेफ्टी क्या और टूल्स, इनसे टोटल मिला के 4 क्वेश्चन है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल का मतलब है इल्यूमिनेशन हो गया इसमें, और ये हेलोजन लैंप वगैरह हो गए, इनका कलर कैसा होता है, ये सब उसी में आ जाते हैं आपके पास। इससे मिला के 5 क्वेश्चन आए हैं। IE रूल्स, ठीक है, कि भाई 2 पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, और लाइट की हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सब उसके अंदर आते 2 क्वेश्चन आए हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी केवल 3 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आए हैं केवल, जहाँ तक मैंने इस पेपर को एनालिसिस किया है। तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल से इसमें आए तो अगले में भी आएंगे, हो सकता है अगले में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से आ जाए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से आ जाए, किसी से भी आ सकते हैं। सोल्डरिंग से 1 क्वेश्चन है, CRO से 2 क्वेश्चन, और मिक्स का मतलब जो इधर उधर से क्वेश्चन है उसके भी 3-4 क्वेश्चन है। तो लगभग ये 75 क्वेश्चन के आसपास रह जाते हैं, हो सकता है 1 क्वेश्चन ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है। लेकिन इससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपको किस बुक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। यानी कि अगर आपको क्वालिफाई होना है तो भाई मैं बता दे रहा हूँ 3-4 बुक, मशीन है, बेसिक है, पावर सिस्टम है, और मेजरमेंट है। इनको आप ढंग से पढ़ लोगे तो देख सकते हो आप यहीं पे। ठीक है, ये हो गया 36, 37, 37 और 8 45 और 8 53, है ना। तो अब देख लो 53 क्वेश्चन तो इन्हीं से हो गए आपके पास। तो यानी कि अगर आप ये जो चैप्टर्स है इनको ढंग से पढ़ लोगे, 53 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए तो 35 नंबर आपके कहीं नहीं गए, 26 नंबर, है ना। अब आप ऐसा भी तो नहीं मान के चल सकते ना कि बिल्कुल आपने 26 ही अटैम्प्ट करे 26 ही मार्क्स आ गए, गलतियां भी तो होंगी। तो कहने का मतलब ये है आपके पास मेरा, ठीक है, कि इन वाले पार्ट्स को जिसको केवल क्वालिफाई होना है, ठीक है, और जो केवल ये उन बच्चों के लिए है जो भाई नॉन टेक की तैयारी कर रहे हैं, और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। क्वालिफाई वाला कॉन्सेप्ट उन्हीं बच्चों के लिए जो केवल पहले नॉन टेक की तैयारी कर रहे थे और उन्हें केवल क्वालिफाई होना है, बस इतने से मतलब है भाई, और RRB ही फोकस है, ठीक है। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो टेक्नीशियन की पहले से तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए तो कोई इशू है ही नहीं भाई। तो इस चीज़ के लिए मैं बता दूँ आपको, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, क्या चैप्टर रहने वाले हैं, इन सब का क्या कोर्स रहने वाला है, उसके लिए आपको वीडियोस मिल जाएगी हमारे चैनल पे। इंट्रोडक्शन वीडियो है वो, उसे ज़रूर देखिएगा। तो मैं इसकी पूरे उसकी क्लासेस चालू करने वाला हूँ नेक्स्ट डे से, यानी कि कल से, ठीक है। डेली को शाम को लाइव क्लास रहेगी, तो जिस बच्चे को जिस तरह की तैयारी करनी है मेरे साथ जुड़ सकता है। और आप लोगों ने खुद डिमांड की है कि सर, वोटिंग की है कि सर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की थ्योरी क्लास चलाइए आप, लेक्चर, ठीक है। तो उन्हीं क्लास को लेके हम आगे बढ़ेंगे और आपकी एक बेहतरीन तैयारी करते चलेंगे धीरे धीरे। जो RRB वाले हैं उनके लिए तो बेटा बहुत टाइम है, देखो इसमें नो डाउट आपके पास टाइम ही है, तो इसे धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो आपका काम इनफ हो जाएगा। इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो बच्चे मेरे लेक्चर देख लेगा, ठीक है, आराम से क्वालिफाई होगा। ऐसा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन ढंग से देखने पड़ेंगे। केवल क्लास के नोट्स ही ढंग से बनाता चलेगा ना वो, या मेरी जो क्लास की PDF होगी उन्हें पढ़ लेगा, तो RRB में तो 100% क्वालिफाई हो जाएगा, इतना मैं भरोसा दिला रहा हूँ, ठीक है। और दूसरे एग्जाम को जो टारगेट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि उन पे उनका कितना वेटेज है, कि टेक्निकल का कितना वेटेज है, नॉन टेक का कितना वेटेज है। तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी क्या, सिलेबस तो मैं पूरा वही कराऊंगा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, आपको MCQ अपने लेवल पर करने होंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, बस पढ़ना और रिवीजन करना होगा अच्छे से। सिलेबस सारा वही रहेगा जो आपका ITI का है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं डेली शाम को 7 बजे लाइव सेशन में, तो देखना ना भूले। उम्मीद करता हूँ ये सेशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। आपको कौन से चैप्टर पे ध्यान देना है, कौन से को इग्नोर करना है, ठीक
ठीक है, उसमें आपके लिए हेल्प करेगा। मैं पहले बता दूं बेटा, केवल मैं बता रहा हूं कि काफ़ी चैप्टर को हम थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये आरआरबी वाले कर सकते हैं, ठीक है। जो मेन जिसमें टेक्निकली टेक्निकल आता है वो नहीं कर सकते, उसे तो सभी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। एडवांस नहीं, वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नए सेशन में डेली को शाम को 7 बजे। थैंक यू सो मच।